हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज का सेकंड लेक्चर। आज हम देखेंगे जो भी 9 जनवरी 2021 को ग्राम सेवक का पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसका सॉल्यूशन। अगर आपको इस लेक्चर की या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ज़्यादा लेट न करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। एक वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वह साइना नेहवाल। ऑप्शन डी। इससे सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक कनेक्शन रहित है विश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है, तो ये क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा था? तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार लगा था 1967 में, दूसरा 1977 में, तीसरा लगा था 1991 में। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो आपका ऑप्शन सही होगा पंचकुला, डी ऑप्शन। इससे नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन, पांचवा। इसका आपका आंसर होगा ए। छठा क्वेश्चन, 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो किसकी अनुशंसा की थी? ये की थी मंडल पंचायत की। 1957 में आई थी। दो समितियां आई थी हमारी। 1957 में आई थी बलवंतराय मेहता समिति, 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति। इससे अगला हमारा सातवां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था? तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यकाल अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं? तो वे होते हैं 8वें का होगा हमारा ए, विकास अधिकारी के अंतर्गत। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाण भट्ट की रचना है? तो बाण भट्ट कौन थे? महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने लिखी थी हर्षचरित्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। इससे अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो वो है हमारे इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर। इससे अगला है हमारा 13 क्वेश्चन, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको निबल कहा जाता है। एक बाइट में होती हैं 8 बिट और 4 बिट को बोला जाता है निबल। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? तो वो बनाई थी ली कार्बूजियर ने। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 20 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको नहीं वाला बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा सही ए, डाटा वैलिडेशन रूल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? धारा 164 में हमारा है मतदाताओं की सूची तैयार करना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त चुनिए। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, कीट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है? तो ये है धारा 221 में। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। ऑप्शन डी। इससे अगला है हमारा 21 क्वेश्चन, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है? तो ये हरियाणा के पंचकुला में।
हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो आप सबको पता होगा वो है रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में। हरियाणा में ओट्टू ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर कैरा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 26वां रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी 59। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? तो वो है चरखी दादरी। शासक विग्रह राज फोर्ट के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? तो वे हैं टोपरा स्तंभ में। तो ऑप्शन बी सही होगा। इससे अगला है हमारा बुंडेस्टेग और बुंडेस्टेग देश में विधायिका के 2 सदन हैं। तो ये किस देश में है? तो ये हमारे जर्मनी में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो ये होगा हमारा रेवाड़ी मंडल नहीं है हरियाणा में। आपको बताना है कितने प्रशासनिक मंडल हैं कमेंट सेक्शन में। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शेख फरीद ने। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। तो यह है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी, एवोगड्रो का नियम है ये। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो ये हमारा ग्राम पंचायत। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। 35वां क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका आपका आंसर होगा सी। इससे अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर होगा डी। हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? अमृतवाणी की रचना की थी संत गरीबदास ने। ऑप्शन बी। इससे अगला 38वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, जिसका आपका ऑप्शन आंसर होगा बी आंसर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2009 में। 41वां क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल, जिसका आपका आंसर सही होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा देश हिंद प्रशांत, यहाँ पे आपको बताया गया क्वाड ग्रुप के मेंबर के बारे में पूछा गया आपसे। इनमें से 3 मेंबर हैं, एक देश जो मेंबर नहीं है तो वो है इंडोनेशिया। आपको पता होगा इंडो पैसिफिक क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, भारत है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा संक्षिप्त रूप DOS डैश के लिए आता है। तो DOS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ये होगी आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसके लिए है ए, बैकाल झील। हरियाणा में HRDFA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आपका सही आंसर होगा बी, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड फंड एडमिनिस्ट्रेशन। 40वां क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आपका आंसर होगा सी। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सी ऑप्शन, डिस्क प्लेट। इससे नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर होगा 48 का डी। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामले, संक्षेप, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो ये करती है आपकी सामान्य समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? तो ये आपकी बनवाई राजा सूरजपाल ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है? तो वो चुना जाता है गुप्त मतदान के द्वारा। 52वां क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा सही बी। 53वां है रीजनिंग का, जिसका आंसर होगा आपका सी। 54वां क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल, जिसका आपका आंसर होगा बी। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे हम एक तारा।
मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन डैश कहलाता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है डी, एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं हम इसको। इससे अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो वो है NH10। निम्नलिखित में से कौन सी राजावर्धन की रचना है? तो राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी है इनमें से? आपको ये कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसका आपका सही आंसर होगा सी, नागानंद। प्रियदर्शिका कादम्बरी रत्नावली इनकी रचनाएं है, नागानंद इनका नाटक है। MS एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है। भिन्न सेलों के मानों को एक सेल में संयुक्त करने के लिए आपको क्या करना होता है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा सी, कॉन्कैटिनेट करना होता है आपको। इससे अगला है हमारा साइंस का क्वेश्चन 60। इसका आपका सही आंसर होगा सी। इससे अगला है मैथ का क्वेश्चन 61। इसका आपका सही आंसर होगा ए। इससे अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन 62, जिसका आंसर है बी। 63 है मैथ का क्वेश्चन, इसका आपका आंसर होगा सी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि अधिग्रहण आता है? दो भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 254 में। हरियाणा गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका, देखिए इसमें सही ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये हिसार होगा 65 का आंसर। 66 क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन, इसका आपका सही आंसर होगा बी। 67 हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। इससे अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। आपको कमेंट करके बताना है किस किस के बीच हुआ था। इससे अगला 69 क्वेश्चन रीजनिंग का, तो इसका आपका सही आंसर होगा ए। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो ये उन्होंने प्रस्तुत किया था 31 मई 1966 को, ऑप्शन ए। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे अगला आपका मैथ का क्वेश्चन 72। इसका आपका आंसर होगा डी। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो ये करता है आपका डी, अनुच्छेद 51A। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? तो ये आपकी पंचकुला में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये किया गया सरदार हुकम सिंह के। इससे अगला 76 क्वेश्चन, तांगनिका झील कहाँ पे स्थित है? तो आपकी जो तांगनिका झील है वो है डी, अफ्रीका में स्थित है। इससे आगे हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के 77वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, इसमें आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में है। तो आपको सी पार्ट में है, इज गोइंग एवरी डे। इससे अगला आपका 78 क्वेश्चन, जिसमें आपको ये वन वर्ड दिया हुआ है, तो ये होगा आपका एंटीडोट। इससे अगला आपका 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है, तो इसका आपका आंसर होगा डी, डेसिटफुलनेस। इससे अगला हमारा 80 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका आपका आंसर सही होगा डी। इससे अगला है हमारा 81 क्वेश्चन। 81 का आपका आंसर होगा ए आंसर, इंडस्ट्रियस। इससे अगला हमारा 82, इसका आपका आंसर होगा बी आंसर सही होगा। इसमें आपको सिनोनियम बताना है। इससे आगे हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? तो आपको इनमें से जीवनी बतानी है कौन सी है। तो आपका इसका आंसर सही होगा डी, समृति के झरोखे। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके सी, राजकुमार वर्मा। देश विदेश डैश समास का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है?
डी द्वंद्व समास का। किसके अनुसार पगावत एक समासोक्ति काव्य है? तो ये 86 का आपका आंसर होगा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो वो कहा गया बनारस की बोली को। सूरसागर के लेखक कौन है? तो सूरदास हैं। इससे अगला है हमारा 89 क्वेश्चन। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे तद्भव कहलाते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं।